दोस्तों, जो इंसान किसी का भरोसा तोड़ करके, किसी का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भरोसा, सोच सकते हैं, जो इंसान अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ करके आपके पास आ सकती है, वो इंसान क्या नहीं कर सकती है। जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो फिर वो आपकी क्या होगी। और यहीं पर गलती कर दिया इन्होंने, यानी कि गुलाम हैदर भाई ने। इस व्यक्ति ने इस भगोड़ी पर विश्वास कर लिया, इस भगोड़ी पर विश्वास कर लिया और आज नतीजा आप देख रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये भाग करके यहाँ हमारे देश में, भारत में आकर के घुस के बैठी हुई है। और ये जो है अभी सचिन के साथ आपको दिख रही है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मैंने इसकी पीछे वाली स्टोरी, इसकी बैकग्राउंड को मैंने जांचा परखा, तो मैंने ये पाया कि ये भगोड़ी तो बता रही थी ना कि मिस कॉल से प्यार हुआ था हैदर भाई से, लेकिन मिस कॉल से तो प्यार हुआ होगा जो हुआ होगा। ये भगोड़ी तो भाग करके हैदर भाई के पास आ गई और हैदर भाई ने भी गलती कर दी कि ये शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी को धोखा दिया और इसका नतीजा आपके सामने है। फिर भी हैदर भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने चले गए और ये भगोड़ी क्या करती है, फिर भाग जाती है। और इसका बैकग्राउंड के मैं बारे में बताना चाह रहा था। इसका जो बैकग्राउंड है, ये जब भाग के आई थी, इसके मम्मी पापा ने, इसके वालिदैन ने इसके ऊपर 9 लाख रुपया इसका भरना पड़ा था। ये भगोड़ी इल्ज़ाम लगा था हैदर भाई के ऊपर कि तुमने हमारी लड़की को भगाया है बोल के, किडनैप किया है। तो इसके एवज में 9 लाख रुपया उसके वालिदैन को देना पड़ा था। सोच सकते हैं ये क्या है। उसके वालिदैन धमकी देने लगे कि अगर तुम हमें 9 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तमाम तरह से बातें हुई होंगी। और हैदर भाई को 9 लाख रुपए उस टाइम पे उसको, उनके माता पिता को देना पड़ा था। और ये भगोड़ी को अपना घर में रखा कि ये मुझसे प्यार करती है, इस अंधे विश्वास पर। 4 बच्चे हो गए और ये तो भगोड़ी आते आते ही अपना सौतन को भगा भी दी थी, आपको पता ही है। तो ये 4 बच्चे जब हो गए तो हैदर भाई थोड़ा सिक्योर हो गए, चलो ये नहीं मतलब ऐसा कुछ करेगी, सो परिवार में रहेगी बढ़िया से। तो ये क्या करती है, 4 बच्चों को लेकर के भी फुर्र हो जाती है। मतलब जो इंसान किसी का भरोसा तोड़ सकता है, वो इंसान कैसे किसी का हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इस भाई ने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया कि जो इंसान चोर है वो तो दोबारा चोरी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको वही आदत लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये भाई साहब मार खा जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इस मैडम भगोड़ी के साथ यहाँ जब आती है, यहाँ जब मतलब ये नेपाल आती है, सिम तोड़ती है, मोबाइल तोड़ती है। फिर यहाँ जब भारत आती है तब मोबाइल तोड़ती है, सिम तोड़ती है। उसके बाद जब तक लास्ट तक उससे बात होता है तब तक बोलते हैं हाँ हम ठीक हैं बोल करके यहाँ आ जाती है। उसके बाद अचानक से सब नंबर वगैरह ब्लॉक। तो ये बेचारा कितना परेशान हुए होंगे कि मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, किस हालत में होंगे। बेचारा उधर परेशान हो रहा है, इधर भगोड़ी भाग के आ गई है। और तो और ये भगोड़ी जब यहाँ आई है तो आई है, आपने देखा जब ये होली खेल रही है, बहुत मस्त में एकदम भांगड़ा डांस कर रही है, नाच रही है, गा रही है। उसका तत्काल का आप फ़ोटो देख लीजिए, मैंने लगा दिया है आपका थंबनेल में। आप उसका फ़ोटो देखिए, पूरा रंग से लगा हुआ है। आँख में ये कौन सा काला निशान है, आँख में, आँख के बगल में कौन सा काला निशान है, किस चीज़ का काला निशान। कलर आप लोग खेलते हैं तो आप लोगों का ये काला निशान कैसे हो जाता है, होता है क्या काला निशान किसी का खेलने पर?
हमारा तो अभी तक नहीं हुआ, हम तो बचपन से होली खेलते हैं और कल भी खेले, परसों भी खेले, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका आँख के नीचे कैसे काला हो गया? तो सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि इसको देह धुनैया, देह दनादन धुनैया उसका होता है, लेकिन ये बेचारी करे तो क्या करे। आगे कुआं पीछे खाई, ऊपर से वापसी का रास्ता भी बंद कर लिया। इसका टोपी सिंह तो बहुत बढ़िया इसको जाल में और फंसा दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवा करके इसको देशद्रोही, भगोड़ी तो थी ये, बदचलन तो थी ये, ऊपर से देशद्रोही का टैग ऊपर से और लगवा दिया। अब ये भाई अब इसके साथ क्या क्या खेल खेलेगा, ऊपर से क्या क्या इसको देखना पड़ेगा। सो आप देखते रहिएगा आगे जा कर के। इसका जो सो कॉल्ड भाई है ना, इसको कहीं का नहीं रहने देगा, इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तो खुद इसका इतना मतलब ये इसका दिमाग ऐसे है कि ये एक जगह तो टिक नहीं सकती, एक से प्यार कर नहीं सकती है। ऊपर से ये वापसी का सारा रास्ता भी बंद करते जा रही है। हैदर भाई तो बहुत दयालु हैं, इसको अगर एक्सेप्ट भी कर लेंगे ना तो ये जो भगोड़ी है ये अपने नज़रों में खुद अपने आप को गिरा ली है। लेकिन हाँ, इस तरह की औरतों का दिमाग भी बहुत चलता है, उनको फिर शीशे में उतार लेगी और फिर कहेगी कि मेरे साथ ऐसा किया जाता था, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं फंस गई थी, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, नई नई स्टोरी बना करके सुना देगी और हैदर भाई विश्वास कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, इस भगोड़ी को इतना जल्दी इसको आधार कार्ड क्यों चाहिए? इसको नागरिकता क्यों चाहिए? क्यों ये इतना परेशान है? आपने कभी सोचा है? मैं बता दूं, इसका यहाँ से भी नागरिकता लेने के बाद यहाँ से भी भागने का इरादा है, क्योंकि इसके पास तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो फिर कहेगी मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है बोल करके फिर से ये लप्पू को भी छोड़ करके भाग जाएगी, क्योंकि आपको इसका बदचलनी का तो आपको और भी चीज़ें पता चल ही गया होगा। ये रघुपुरा का ही लड़का से चैट कर रही थी, व्हाट्सएप चैट, और लप्पू ने पकड़ा और दे धुनैया कर दिया। इसीलिए इसके आँख के नीचे काला निशान है। अब इसके घर वाले खुद ही परेशान हैं, खुद परेशान हैं इसके घर वाले कि कब इस भगोड़ी से हमारा जान छूटेगा, कब छूटेगा, क्योंकि परेशान हो चुके हैं इसके घर वाले। इसके घर वाले क्या बोले, नकली घर वाले, इसके असली घर वाला तो पाकिस्तान में है, जिसको इसने छोड़ करके आया है। इस भगोड़ी को पता नहीं, इस भगोड़ी है कि ये कभी चैन से बैठ नहीं सकती है, एक जगह पर रह नहीं सकती है, एक जगह पर टिक नहीं सकती है। और एक चिड़िया भी होता है ना, तो जब रात को सोता है तो वहाँ से गिरता नहीं है, इतना उसका मजबूत पकड़ होता है। और तुम्हारा इतना दिन का प्यार तुमको हैदर भाई के साथ, तुम इतना अच्छा से तुमको कमा करके पैसा दे रहे थे, तुमको क्या टॉर्चर कर रहे थे वो, जो तुम वहाँ से भाग आई। हाँ, यहाँ पर तमाम तरह से लोग इतना गाली बक रहे हैं, बहुत सारे लोग बेइज्जत कर रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? मेरे गांव में एक लड़का एक लड़की को भगा के लाता है, क्योंकि उस लड़की को कोई उसका लोग पता चल गया था, इसका अफेयर तो मारने का ये प्लानिंग चल रहा था, तो लड़की भाग के आ जाती है। और ये जो लड़का है उस लड़की को तो भगा के लाया, उसके बाद फिर एक लड़की को भगा के लाया, उसके बाद पूरा गांव में पंच हुआ सर, उसके बाद उसके घर वाले के उसके माँ बाप को मार पड़ी, उसके बाद उसको फिर घर पहुंचा दिया, वो अलग कास्ट की थी, और जिसको भागा के लाया था वो भी अलग कास्ट की थी। उसके बाद वो तो उसको फिर छोड़ दिया, फिर वो लोग कमाने जाता है, फिर उधर मिलता है।
उसके बाद फिर दूसरे जगह कमाने जाता है। फिर हम देखें कि मेरा दुकान के पीछे बैंक है, वहाँ पर वो लड़का एक लेडीज़ के साथ है। फिर हम उसको बोलें कि अरे ये कौन महिला है? तो बोला कि मेरी घरवाली है। हम बोले हैं तुम्हारी कितनी घरवालियाँ हैं यार? तो बोलता है कि हाँ काम कर रहे थे, अब हम लोग साथ रहते हैं। हम बोले तुम तो पहले ही एक भगा के लाया, फिर दूसरी को भगा के लाया था, माँ बाप को मारपीट करवाया, उसके बाद फिर वो महिला उसका घर लेकर के आया उस महिला को। उसके बाद वो महिला फिर बोलती है कि हम इसके साथ रहे हैं इतना दिन से, हम तो इसी के साथ रहेंगे, 6 महीना से रहे हैं। उसके बाद फिर हम घूमने निकलते हैं, देखते फिर एक लड़की के साथ बात कर रहा है। तो कुछ लोगों को मेरा ये मतलब स्टोरी सुनाने के पीछे, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का मेन मकसद ये है कि इसको भी इसी तरह का कोई बीमारी है। इसको सब भगोड़ी बोलते हैं ना, तो मैंने इसका नाम और भी जोड़ दिया है, मैंने लुटेरी दुल्हन भी इसका नाम रखा हुआ। तो ये लुटेरी दुल्हन भी है, शादी करती है, प्रॉपर्टी हासिल करती है और 9-11 हो जाती है। पहले भी भगोड़ी थी, बाद में भी भगोड़ी, मतलब भगोड़ी वाला कांड ये करते रहेगी। यहाँ लप्पू के पास है नोएडा में, यहाँ से भी भागेगी भागेगी, यहाँ भी रहने वाली नहीं है। ये भी यहाँ पर इसका देखिएगा कांड आएगा सामने, कुछ दिन वेट कर लीजिए। इसको जैसे ही नागरिकता वगैरह सब मिल जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा। और वैसे भी यहाँ जो अकेले भाई, अब यहाँ जंगल में आए हैं इधर, और इधर हमारे क्या बोलते हैं भाई लोग भी आ गए हैं। तो दोस्तों मेरा समझाने का यही मकसद था कि जिस इंसान का जो लक्षण होता है वो कभी सुधरता नहीं है, उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेगा, वही उसका जो करना है वो करेगा ही। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, आगे की जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।